नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने आने से पहले एक शख्स था, अब्दुल्ला बिन नबी सलोल उसका नाम था। तो मदीने वाले लोग उसको अपना पेशवा मानते थे, औस भी खजरज भी। उसकी ताजपोशी भी की, बड़ी उसकी मनता थी। जब हुजूर आ गए तो उसका कारोबार बंद हो गया। अब उसके हालात जब खराब हुए तो उसने पता क्या किया, झूठ मूठ का कलमा पढ़ लिया, झूठ मूठ का। और मुनाफिकों का एक टोला उसने तैयार कर लिया, जिसका कुरान मजीद ने सूरह मुनाफिकून में जिक्र किया। एक जंग का मौका था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो अब्दुल्ला बिन नबी सलोल भी चला गया। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के एक गुलाम थे, वो पानी लेने कुएं पे गए। उधर से अंसार में से, चूंकि हजरत उमर के गुलाम हाजिर थे, अंसार में से एक शख्स पानी लेने पहले से आया हुआ था। पानी भरने में कोई इख्तलाफ हो गया, झगड़ा हो गया, मार कुटाई तक नौबत आ गई। हजरत उमर के गुलाम ने कुछ चीज मार दी, उस शख्स को जख्मी हो गया। उसने पुकारा, अब्दुल्ला बिन नबी सलोल ने समझा कि मौका अच्छा है, दौड़ा हुआ आया और आकर उसने कहा, अंसारे मदीना भाग के आओ, जल्दी आओ। बड़े गलत जुमले इस्तेमाल किए। कहने लगा, अगर इन लोगों को तुम अपना बचा कुचा खाने को ना देते मुहाजिरों को, तो आज ये तुम्हारे सर पे ना बैठते। माज़अल्लाह। उसने कहा कि माज़अल्लाह, अब इनको बचा कुचा ना दें तो ये हमारे सर पे ना बैठते। शोर किया उसने, पुकारा, मुहाजिर सारे इकट्ठे हो गए, अंसार सारे आ गए। जब अंसार आए तो मुहाजिरीन को भी पुकारा, मुहाजिर भी आ गए। अब वो गुत्थम गुत्था होने लगे तो किसी ने जाके महबूबे पाक के कान में कहा, या रसूलल्लाह, वहाँ तो मुहाजिर अंसार लड़ने लगे। वो पुरानी लड़ाइयाँ फिर से जाग गई हैं। नबी पाक तशरीफ लाए, हुजूर ने वहाँ लफ्ज बयान किए, पर मैं ये तुमने क्या जाहिलों जैसा काम शुरू किया हुआ, ये कौन सा काम है? अल्लाह करे हम सब इस काम से बाज आ जाए, आमीन तो कहना। कहा मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, फरमाया जाहिलों जैसे काम कर रहे हो। सुलह कराई, बात रफा दफा कराई, चले गए, मामला ठंडा हो गया। लेकिन अब्दुल्ला बिन सलोल ने कहा कि मैं ये मौका खाली नहीं जाने दूंगा। फिर गया और जाके अंसारे मदीना से कहने लगा, एक दफा जा लेने दो मदीने, तुमने मेरी बात नहीं ना सुनी, तो वहाँ बड़े सरदार बैठे हैं, उनसे बात करूंगा और माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह, हम इन बेइज्जत लोगों को मदीने से निकाल देंगे, वहाँ सिर्फ इज्जत वाले रहेंगे। ये गलत जुमले उसने अदा किए, जिसको कुरान पाक ने सूरह मुनाफिकून में बयान फरमाया। उसने ये बात की। एक सहाबी थे हजरत ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु, वो सुन रहे थे। आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्ला बिन नबी सलोल तो इस तरह कह रहा है कि मदीने जाके इज्जत वाले दूसरों को निकाल देंगे, और तुम अगर अपना बच्चा इन्हें ना देते तो माज अल्लाह आज ऐसा ना करते। हजरत उमर ने भी सुन लिया, हजरत उमर ने बात सुन ली, तलवार निकाली और दौड़े। दूर ने बाजू पकड़ा, फरमाया किधर जा रहे? कहा, या रसूलल्लाह, अगर आज सजा ना दी तो कल और बात भी करेगा, और अगर आज एक कत्ल हो गया तो बाकी सियाने बन जाएंगे। या रसूलल्लाह, मुझे छोड़े, मैं मारूंगा। हुजूर ने फरमाया, उमर चुप कर, वो झूठ मूठ का कलमा पढ़ता है, लोग कहेंगे कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला ने अपने साथी मारने शुरू कर दिए। चुप कर, हौसला कर, सब्र कर, दलेरी कर। हज़रत उमर कहते हैं, मेरी हुजूर के कहने पर मैं ठहर तो गया, पर वो मेरे अंदर जो आग लगी हुई थी ठंडी नहीं हो रही। कहते मैं चुप तो कर गया। नबी पाक सल्लल्लाहु सलाम ने पूछा, अब्दुल्ला बिन नबी सलोल से, तूने ये कहा है? कहने लगा, आशा व कल्ला, मैंने बात ही नहीं की। अब लोग कहने लगे कि ज़ैद तो नौजवान है, तो ये बूढ़ा आदमी है, चलो सही कहता होगा। हुजूर भी खामोश हो गए। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद नाज़िल फरमा दी। फरमाया, अल्लाह ने सुन ली उनकी बात जिन्होंने ये कहा है, और फिर लफ्ज बड़े हसीन है। फरमाया, ये कहते हम इज्जत वाले हैं? नहीं, अल्लाहिल इज्जत वले रसूल ही वलिल मोमिनीन। मैं इज्जत तो अल्लाह के पास है, अल्लाह के रसूल के पास है, और इज्जत तो मोमिनों के पास है, मोमिनीन के पास इज्जत है। ये कुरान पाक ने सारा मजमून बयान कर दिया कि अब्दुल्ला बिन नबी सलोल गलत कहता है और हजरत ज़ैद सही कहते हैं। दूर ने कुछ नहीं फरमाया, जा रहा है काफिला। मदीने की सरहद आ गई ना, हुदूद मदीना मुनव्वरा की शुरू हुई, तो अब्दुल्ला का अपना बेटा, उसका नाम भी अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला था, अपना बेटा उसका बड़ा मुखलिस जानिसार गुलाम था मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो तलवार लेके मदीने की हद पे खड़ा हो गया, कहने लगा, मेरे बाप ने इतनी बेईमानी के लफ्ज कहे कि मैं इनको निकाल दूंगा। कहे अपनी जुबान से कि मैं जिल्लत वाला हूँ, रसूल पाक को अल्लाह ने बड़ी इज्जत अता फरमाई, कह वरना मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। बोल, हुजूर भी इज्जत वाले और नबी पाक के गुलाम भी इज्जत। कह अपनी जुबान से, कह मेरे रब का ये फरमान है, वरफअना अल्लाह का जिक्र, अभी मैं खुद तेरे लिए तेरी शानों को बुलंद फरमा दूंगा। तो कह, तो दुश्मन होके कहने लगा, मेरे बेटे मुझे माफ कर दे, मुस्तफा तो बड़ी इज्जतों वाले हैं, कि गुलाम शानों वाले। जब बेटा तलवार लेके सामने खड़ा हुआ, शोहरत हुई। अब नबी पाक ने हजरत उमर की तरफ देखा, कहा, उमर तेरी बात सही थी, अब जो हुआ ये ज्यादा सही था। वो मैंने तुझे कहा, हौसला कर, तदब्बुर कर, वक्त का इंतजार कर, ये सही हुआ कि वो सही था। हजरत उमर फारूक कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अल्लाह इतनी अच्छी राय का फैसला करता है।
तदब्बुर से चले, अनाई से चले। अगर तू ये समझ जाए कि बस अल्लाह ने जो मेरे लिए बेहतर समझा मुझे दे दिया, सही है, मेरी आजमाइश है, क्या है, कुछ है जो उसने बेहतर समझा मुझे, उसने, फिर तू सुखी हो जाए, तेरे लिए जीना आसान हो जाए, फिर तू बहुत सारी परेशानियों से, आजमाइशों से दूर हो जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें हौसला करने का हुक्म दिया। 2-3 साल पिछले साल या उससे पिछले साल आज के मौके पे ना हमारे पाकिस्तान में तो बड़े बड़े अनोखे वाकयात होते हैं। सुनने से क्या, मैं कहता हूँ वो इबरत के लिए होते हैं। जाली वीजे लगवा दिए हज के किसी एजेंट ने, अल्लाह के मेहमानों को भी लोग लूट लेते हैं। जाली वीजे लगवा दिए, और मजे की बात यह है पाकिस्तानी एयरपोर्ट से गुजर भी गए वो वीजे वाले, और एहराम बांधे लोग जद्दे पहुंच गए। 4 आदमी थे, उन्होंने वीजा देखा तो कहा नकली, आपको वापस जाना पड़ेगा। अगली फ्लाइट से वो लोग वापस आए। अब मुझे बताइए, उनकी जब वो छोटे छोटे क्लिप आए, इंडिया ने उनकी बातें सुनी तो उनके आंसू नहीं थमते थे। एक आदमी एहराम बांध के गया है, बोली समझते हैं आप? मेरे जैसा गरीब आदमी कभी उसने इरादा किया और मदीने जाने का लेट हो जाए तो कलेजा फटने को आता है। कुछ मजबूरियां पैरों में आ जाए, ना जा सके तो पता नहीं इतनी तौबा करने को दिल करता है कि कहीं गलती तो नहीं हो गई, ऐसी बात तो नहीं निकल गई। यकीन करें तबीयत परेशान हो जाती, हर कोई ऐसा काम तो नहीं हो गया जिसकी वजह से ये बात हुई। 4 आदमी लौट आए, हाथ खराब हो गए, लोग रो रो के किस्से सुनाते। लेकिन मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम का हौसला देखो। हुजूर काबे का भी काबा, हुजूर मालिक, हरम के मालिक मुतलक, जिनके सदके अल्लाह ने काबा को बैतुल्लाह बनाया। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का भी काबा देखो। दूर 1400 सहाबा को लेके गए उमरा करने। मकामे हुदैबिया पर पहुंचे तो काफिरों ने रोक लिया, हम उमरा नहीं करते, तू और मैं खादम और जो वारिसो मालिक है 1400 सहाबा हम नहीं उमरा करने देते, वापस जाइए। सुलह लिखी जा रही है। सुलह की शर्तें क्या हैं? मक्के से कोई आदमी गलती से भी मदीने चला गया, मक्के का आदमी तो मुसलमान अगर इनके जुल्म से तंग आके, मक्की मुसलमान काफिरों के जुल्म से तंग आके मदीने चला गया तो मदीने वाले वापस करेंगे, और अगर मदीने से कोई शख्स गलती से भी मक्के चला गया तो मक्के वाले वापस नहीं करेंगे। इतनी सख्त शराइत। हजरत उमर गुस्से से कांपने लगे, सहाबा परेशान है, पर मेरे रसूल पाक ने सब्र दिखाया, हौसला, तदब्बर। ये तदबीर है, सब्र एक बेहतरीन तदबीर है, अगर कोई अपनाए तो बेहतरीन तरीका है। हुजूर ने फरमाया हमें मंजूर है सुलह कर, और इतना सख्त हुक्म है, कहने लगे 1400 एहराम वाले वापस जाएं, बाद में आना, इस वक्त नहीं उमरा करने देंगे। मेरे नबी पाक अलैहि, मुझे बताओ, मुझे और आपको दुख होता है, तैयारी हो तो प्रोग्राम रह जाए, अगर एहराम बांधा हो और अल्लाह के रसूल ने बंधवाया हो तो हुजूर वापस लौटने लगे तो कितनी तकलीफ की बात है। हुजूर ने फरमाया चलो आइंदा आएंगे। मुआहदा लिखा जा रहा है, हजरत अली मुआहदा लिख रहे हैं, लिखो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का के बीच मुआहदा। ये तहरीर लिखी जा रही थी तो अबू सुफियान बोल पड़ा, कहने लगा जी हम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं निकलने देंगे माज़अल्लाह, यही तो हमारा झगड़ा है, अगर आपको रसूलुल्लाह मान लिया तो पीछे रह क्या गया, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखे। हुजूर ने हजरत अली से फरमाया रसूलुल्लाह काट के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखो। हजरत अली लिख रहे थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा था, फरमाया रसूलुल्लाह काट के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिखो। हजरत अली कहने लगे हुजूर मुझे ये लफ्ज काटना नहीं आता, हुजूर मुझे ये लफ्ज काटना, किसी सहाबी ने एतराज नहीं किया कि लिखना आता था, कहा मुझे काटना। हुजूर ने दोबारा कहा अली काट दो, या रसूल अल्लाह मुझे ये लफ्ज काटना नहीं आता। मेरे हबीब ने तीसरी दफा कहा अली काटो, तो शेर खुदा ने कलम छोड़ा, हाथ बांधे और खड़े हो, कहने लगे महबूबा मुझे तेरे कसीदे लिखने आते हैं, काटने कोई नहीं आते, मैं मजबूर हूँ, मुझसे नहीं होता, कोशिश करता हूँ, ना कलम उठता है ना हाथ चलता है। मेरे हबीब पाक ने कलम पकड़ा और लफ्ज रसूलुल्लाह खुद काट के मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह कराया। भाई वक्त गुजर गया, हो गई, ये तदब्बुर, ये हौसला, ये तदबीर मेरे नबी ने फरमाई। अब तो 1400 को मक्के नहीं ना दाखिल होने दिया, लेकिन 1 साल ही गुजरा, थोड़ा ही वक्त गुजरा, मेरे रसूल पाक 10,000 को लेके मक्के में दाखिल हो गए। 10,000 उसने फायदा दिया। हिकमत क्या थी, तदब्बुर क्या था? ऐश रोज लड़ाई करने आ जाते थे, तबलीग ही नहीं करने देते थे, उनसे सुलह हो गई तो नबी पाक ने कैसर को खत लिखा, कैसर रूम को, हिरकल को, दूर दराज तबलीग फैल गई, मुसलमान लाख से ज्यादा हो गए, उनकी तरफ से अब वो लड़ाई बंद हो गई। मेरे हबीब पाक अलैहिस्सलाम के हौसले ने कमाल दिखाया, इस तदबीर ने फायदा दिया उम्मत मुस्लिमा को। 10,000 का लश्कर लेके हुजूर काबे में दाखिल हुए। जो अबू सुफियान कहते थे ना मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखने नहीं दूंगा, आज वो खुद कह रहे थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। जो कह रहे थे कि मैं ये लफ्ज नहीं लिखने दूंगा, आज अबू सुफियान की हवेली में लाखों लोग, हजारों लोग बैठे
بیٹھے تھے اور سارے کہہ رہے تھے محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محبوب کی تدبر نے، فقاہت نے، اور پھر کمال ہوا. 1400 کہاں اور 1,44,000 کہاں، 1400 کہاں اور 1,44,000. 1400 کو نہیں جانے دیا عمرہ کرنے، رسول پاک 1,44,000 کو لے کے حج کرنے چلے گئے. حضور نے حج کیا، ہر طرف لبیک لبیک کی صدائیں بلند ہوئی. میرے نبی پاک کا تدبر ہے، حوصلہ ہے. اگر وقتی طور پہ حوصلہ کر جاؤ گے، دلیری کر جاؤ گے، آنے والا وقت آسان ہو جائے. حوصلہ نہیں، صبر نہیں، خون نہیں. 2-4 باتیں، یہاں تک کہ لوگ ابا جی کی بات برداشت نہیں کرتے، ایسے جملے کہہ دیتے ہیں جو دوبارہ پلٹ کے نہیں آتے. ماں کو لفظ نہیں بولتے، باپ کی روح تک چھلنی کر دیتے ہیں وہ جملے. لیکن لوگ اس وقت حوصلہ کرنے، ہم پنجابی لوگوں نے تو گنجائش ہی بڑی دے دی ہے. کہتے ہیں بچہ ہے جی، ایک ہی ہے، ایک میں حوصلہ کرے کی ہے ماشاءاللہ. اگر جوان ہو گیا تو کہتے ہیں گرم خون ہے، مکہ کب. اگر بوڑھا ہو گیا تو کہتے ہیں بوڑھوں میں حوصلہ نہیں ہوتا. نہ بچے میں، نہ کس میں حوصلہ ہوگا، کسی میں بھی نہیں. چھٹی سب کو فتویٰ مل گیا نا، یہ بچہ ہے جی، ابھی یہ تو بچہ ہے، آپ تو سیانے بیانے ہیں، یہ بچہ ہے. کمال ہو گئی ہے بھائی. کیا مطلب ہے بچہ ہے؟ بچے کو سارا پتہ ہے، ہر چیز اسے آتی ہے، حوصلہ کرنا ہی نہیں آتا. اور پھر کہہ دیا وہ تو گرم خون ہے. وہ کیا بات کرتے ہو؟ گرم خون ابے کے گلے پڑ گیا گرم خون. اس کو کھڑا کرو نا ایس پی کے سامنے، کو مار تھپڑ اس کے منہ پہ، تیرے گرم خون کا پتہ چلے. غریب کے یہ گلے پڑ گیا، اس کو کھڑا کرو ایس او کے سامنے، پتہ چلے گا خون کتنا گرم ہے. وہاں بالکل چپ ہے، بالکل خاموش ہے. اور گرم خون اس کا صرف اماں کے لیے. جلال صرف رہ گیا اگر غریب گھر کی بیٹی بیاہ کے لایا تو صرف اس کے لیے. کوئی ایسی بات نہیں. ہم بڑے سیانے، ہمارا غصہ بڑا سمجھدار ہے، ہمارا وہ گرم خون بڑا سیانا ہے. وہ جہاں دیکھتا ہے کہ معاملہ ہلکا ہے تو وہاں وہ گرم خون جلال میں، اور جہاں دیکھتا ہے کہ سامنے والا تگڑا ہے تو وہاں وہ گرم خون فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے. حوصلہ پیدا کرے. زندگی حوصلے مند لوگ جیتے، حوصلے مند نہیں ہوتے وہ تو زندگی کا 1 سال لطف سے نہیں جی پاتے. حوصلہ کریں، مسکرائیں. ایسے عشق دی چنگی وچ موڑ بلیندا، سانو قبلہ تے کعبہ سونا یاد دسیندا. سانو گائل کر کے سانو گائل کر کے پھر خبر نہ لیا، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا. تو جھوم 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 بلّا سونے آندا، مینو نایت دے بوہے جس نو مینو پوائے چولے ساوے تے سوہے. بلّا سونے لے آندا مینو نایت دے بوہے جس نے مینو پوائے چولے ثابت سوئے.